गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सबके सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आदर्श भी आ गया, देखो भाग 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 के। हाथ पकड़ो, गिरना नहीं। तो मैं और आदर्श जा रहे हैं अभी रिजॉर्ट में। पापा और इसकी दादी चले गए हैं, हमें है काम, तो हम उसके लिए जा रहे हैं नीचे थोड़ी साफ़ सफाई करनी थी। आई थिंक दिव्या भी आएगी अभी, तो हम लोग भी निकल रहे हैं क्योंकि नीचे थोड़ी ना जो सामान लिया था वो भी सेटिंग करने को है, और जो पहले का सामान है उसको भी थोड़ा सेट करना है। हाँ जी मम्मा जी। वैसे हम हमेशा रिजॉर्ट क्यों जाते हैं? बेटा काम है वहाँ पे। तो हम क्यों जाते? जिनको काम दिया है वो क्यों नहीं दे? किसको दिया है? हमारे को दिया है काम, किसको दिया है? और तो दादा क्यों नहीं जाते? दादी क्यों नहीं जाते? तो दादा दादी तो गए हैं ना, तो हमें भी तो उनकी हेल्प करानी चाहिए कि नहीं? हाँ। तो फिर वो सबका है, कोई दादा दादी का ही थोड़ी, सबको करना पड़ेगा उसमें। ओके, तो चलिए। तो लो जी, इसी के साथ हम लोग भी पहुंच गए हैं रिजॉर्ट के बिल्कुल पास ही। और मैं आपको रास्ता दिखा रही थी कि हमने ये वाला शॉर्टकट लिया है। वैसे अच्छी खासी सड़क बनी हुई है, अगर आपको आना हो तो आप रोड से आओगे। इस वाले शॉर्टकट से हमारी तरह खतरों के खिलाड़ी बन के नहीं आओगे। ये सिर्फ तब के लिए हैं जब जल्दी जल्दी पहुँचना हो। बाकी तो अच्छा है, बट मेरे शूज़ की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। आदर्श देखो कैसे भाग रहा है, बच्चों को ना मतलब बिल्कुल ना इनको थकान होती है, ना डर होता है कि हम गिरेंगे या कुछ भी। अभी हम लोग नीचे पहुँच गए थे फटाफट से, और यहाँ पे नीचे बच्चे खेल रहे थे। कार्तिक ही था शायद। अभी तो यहाँ से एंट्री हो जाती है जी। होम टूर नहीं दे रही हूँ इसका, मतलब टूर नहीं दे रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ कि यहाँ से एंट्री। उसके बाद मैं मम्मी को ढूंढते हुए पहुँच गई रूम में। मुझे क्योंकि किचन में मम्मी नहीं मिले, तो यहाँ रूम में आके देखा कि मम्मी कर रहे थे यहाँ पिलो कवर की धुलाई। सारे पिलो कवर मम्मी ने निकाले हुए थे धोने के लिए। जैसा कि ये 1-1.5 साल से बंद था, तो आपको पता ही है कि हर चीज़ में जब बंद रहते हैं, बेड बॉक्स में भी बिस्तर रहते हैं, तो स्मेल आ जाती है। इसलिए उनको अच्छे से वॉश करके सूखने डालना था। और तब तक के लिए मैंने आपको बाहर का व्यू भी दिखा दिया। यहाँ पे एक बेंच बनाया हुआ है, यहाँ से बैठ के आप बहुत अच्छा व्यू इंजॉय कर सकते हो। अभी इसमें बहुत सारा काम और रहता है। वैसे तो वो जो मोटे वाला काम होता है ना कि हाँ मतलब मिस्त्री मुस्त्री का, पेंट वाला, वो सब हो चुका है। अब सारा हमारा खुद का काम है जो कि इसमें करना है। ग्राउंड खाली करना है और साथ में डेकोरेशन की तैयारी करनी है इसकी। और यहाँ पे अभी जो ये बाथरूम वगैरह थे क्लीन करने के लिए, ये आज हम करके जाएंगे। ये आपने मेरे मिनी व्लॉग में भी देखा होगा कि ये सारे क्लीन कर दिए हैं, बस एक रहता था। और यहाँ पे ये वाला मिरर लगा हुआ है, और भी हर जगह ऐसे मिरर लगे हुए हैं, बट अभी पेंट के लिए ना वो सारे निकाल दिए थे। अभी फ़िलहाल इनको दोबारा लगा लिया है। और अब जो यहाँ को अंदर को रूम बने हैं ना, ये 3 रूम एक्स्ट्रा बने हैं। फिलहाल मैं अभी किचन में जा रही थी, क्योंकि जितना भी सामान हम लोग उस दिन खरीद के लाए थे, वो सारा का सारा सामान किचन में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लग जाता है लॉक। बाकी अभी हम शायद खुला ही छोड़ते हैं, पापा को ही पता होगा कि वो लॉक लगा के आते हैं कि खुला होता है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट अभी हमने सारा सामान यहीं रखा हुआ था। सारा जो कुछ भी हमने उस दिन विशाल मेगा मार्ट से खरीदा था। तो यहाँ से मुझे एक वाइपर और ब्रश चाहिए था, अपने लिए हथियार उठा लिए हैं। ये ना मेरे से खुल नहीं रहा था यार, इतनी टाइट वाली इसकी जो ये लगाई हुई थी ना, इसमें टेप ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं सोना चिपकाया हो। उसके बाद अब अपना सामान और हथियार उठा के मैं आ गई। और ये अंदर को जो नए रूम में आपको बोल रही हूँ कि नए रूम बने हैं, ये है वो रूम। इनको बाद में दिखाते, पहले चलते हैं आगे की तरफ ही, अपना काम कर लेते, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम। हम आज लेट ही आए थे। मम्मी अपने काम में लगे हुए हैं। मम्मी ने गीज़र ऑन कर दिया था। गीज़र यहाँ हर रूम में लगे हुए हैं, तो पानी की तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ठंड बहुत है यहाँ ना। वैसे ही बस ये पहले मैंने ऊपर वाला बाथरूम क्लीन किया अच्छे से, उसके बाद मैं आ गई थी फिर नीचे वाले बाथरूम के लिए। फ़िलहाल मैं पहले ऊपर वाला बाथरूम क्लीन करती हूँ, और यहाँ पे पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद फिर नीचे वाले फ्लोर में जाऊँगी। मम्मी ने दूसरा बाथरूम और पिलो कवर कर लिए थे। मतलब यहाँ ना हर रूम के साथ अटैच बाथरूम है, तो आप सोच ही सकते हो कि अब सारे एक ही बाथरूम हो तो चलो कर भी ले। पर यहाँ पे ये है कि अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको क्लीन करने में। जब एक बार अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद इतना टाइम नहीं लगा करेगा। ये देखो फाइनल लुक,
कंप्लीट हो चुकी थी और आज हमने सारे बिस्तरे गद्दे बाहर धूप में डाले हुए थे। अब मैं आ गई हूँ दूसरे वाले बाथरूम में। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये होटल बस थोड़े ही दिनों में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये होम स्टे है और अभी जनवरी में ही इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आप लोग भी ज़रूर आएँ और यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। इंजॉय करने के लिए यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो, व्यू का मतलब व्यू को इंजॉय कर सकते हो, जंगलों में ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो, बहुत कुछ है करने के लिए। पर अभी आपको उतना अच्छे से मैं दिखा नहीं रही हूँ इसको, जब पूरा फिनिश हो जाएगा सारी तैयारियों के साथ फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ काम के लिए ना किरण भी आई हुई थी, आंटी भी थे और मम्मी पापा करण काफ़ी सारे लोग हम लोग थे। अभी मैंने ऊपर वाला बाथरूम तो क्लीन कर ही दिया था, अब बारी आती है नीचे वाले बाथरूम की। नीचे मैंने पहले इसमें झाड़ू लगाया, ऊपर वाले मैंने डायरेक्ट पानी डाला तो वो मिट्टी ना सारे में फैल गई। इसमें मैं पहले ऊपर जो गिरी हुई मिट्टी है ना उसको अच्छे से बाहर निकालूंगी, उसके बाद मैं इसको गीला करूँगी। फिर मैंने पानी से सारी चीज़ों को गीला किया, टाइल्स को भी और नलके वगैरह सब कुछ पहले मैंने पानी से गीला किया। उसके बाद सरफ़ लेके सरफ़ को अच्छे से घोल करके पोंछे से मैंने इसको साफ़ किया है। और उसके साथ ही ये ना बहुत अच्छे से जो उससे ना हम विशाल मेगा मार्ट से ना वो लेकर के आए थे स्क्रबर वाले, वो स्टील वाले स्क्रबर वाले ना स्क्रबर, तो उससे बहुत अच्छे से ये क्लीन हो रहा था। मतलब उसमें काफ़ी सारा मेरे को मतलब फ़ायदा हो गया उससे, तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लग रहा था और बहुत अच्छे से हो रहा था। ना सारा कुछ काम हो चुका था, आंटी ने झाड़ू लगा दिया था, मैंने सारे रूम्स में पोंछा और 2 बाथरूम क्लीन हो गए थे। यहाँ पे ये बेड यहीं बनवाए हैं तो इसमें पेंट करके इनको सूखने के लिए छोड़ा हुआ है। जब ये भी हो जाएगा तो ये वाला रूम भी हम अच्छे से रेडी करके जाएंगे। बट हाँ, हम सारे रूम्स रेडी करके ही आए थे वैसे तो, पर अभी इसमें और काम रहता है तो अभी फ़िलहाल के लिए किया था। अभी इधर वाला भी एक बाथरूम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लीन करने के लिए रहता है और एक बाहर वाला क्लीन करने के लिए रहता है। तो ये बस अभी हम और जाएंगे किसी दिन तब करके आएंगे। और गीज़र यहाँ भी अलग से एक लगा हुआ है, तो मतलब गर्म पानी की टेंशन नहीं है कि हाँ कहाँ से कैसे करेंगे, क्योंकि ठंड में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अभी ना सेटिंग नहीं हुई हुई है, अभी ऐसे जस्ट जहाँ जहाँ चीज़ें बनाई हैं, यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल बनाया है तो इसको भी ऐसे ही रखा है। अभी इनको भी कवर करना है। ये बेड वगैरह यहाँ ऐसे ही रखे हुए हैं जैसे जैसे बना के रखे हैं। और ये वाले कर्टन्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। ये हम उस दिन विशाल मेगा मार्ट से लेकर के आए थे जब हम मम्मी पापा के साथ में गई थी। और हाँ, सच पोछा मैंने पहले नहीं लगाया हुआ था, अभी लगा रही हूँ, क्योंकि व्लॉग जब काफ़ी दिनों बाद एडिट करो ना तो सच में याद नहीं रहता कि क्या काम कहाँ हो गया। यहाँ मेरे साथ एक छोटू सा बच्चा था, ये थी एंजलिना। ये ना इसके साथ ना लड़के खेल नहीं रहे थे, बाहर बच्चे खेल रहे थे, बट वो बड़े हैं, वो सारे में भागते हैं और ये बेचारी उनके पीछे पीछे जाते गिरती रहती है, तो बार बार हो रही थी। फिर मैंने इसको बोला कि तू मेरे साथ ही आ जा, हम यहाँ पोछा लगाएंगे। तो मेरे साथ साथ काम कर रही थी, आ रही थी। और मैं ना शूज़ और सॉक्स लेके गई थी, आप लोगों ने देखा होगा, बट वो बाथरूम क्लीन करते करते ना भीग चुके थे तो उनको मैंने बाहर खोल दिया था धूप में। और यहाँ पे ना एक रूम हमने किराए पे दिया हुआ है, तो वो भैया की चप्पलें बाहर पड़ी थी, वो पहन ली मैंने। और उसके बाद अभी झाड़ू पोछा मेरा होने के बाद ना मैं यहाँ पे कर्टन हिला रही थी और वो पूरा ही नीचे गिर गया। उसके बाद वो सेट किया अच्छे से, एंजलिना मेरे को देखती जा रही थी कि ये क्या ही कर रही है। उसके बाद उसको बीच में कहीं कैमरा दिख जाता था तो फिर और वो ध्यान देती थी। यहाँ पर देखो मैंने पोछा लगा दिया है अच्छे से अपना। उसके बाद अब हम ऊपर वाले रूम में पहुँच गए, यहाँ पे भी लगाएंगे जी पोछा। और रूम्स ना ये काफ़ी बड़े बड़े हैं तो इसको डेकोर भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई है जैसे रखी हुई थी। अब धीरे धीरे करके इसको अच्छे से, अभी पेंट का काम लगाया हुआ था ना, आपको पता ही है जब पेंट करवाते हैं तो फिर कितनी सारी मतलब गंदगी फैल जाती है। वैसे तो वो पेंटर हमारे इतने अच्छे हैं कि ज़्यादा पेंट नहीं गिराते, रूम्स में तो कहीं नहीं गिरा है, पर बाथरूम के दरवाज़ों में जब किया है ना तो वो बाथरूम की टाइल्स पे चिपक गया है, तो वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी तो सारी जगह से साफ़ ही है। उसके बाद यहाँ पर अभी मम्मी डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रहे थे, इस पर डस्ट बैठती है, इसके लिए हम ना इसका वो लेकर आए हैं अपर डाइनिंग क्लॉथ, पर अभी इस पर लगाया नहीं है, लगाने के लिए अभी सारा सामान वही है कि सेट नहीं किया हुआ है। और बहुत अच्छा मिल गया था इसके लिए, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि इसी के लिए बनाया होगा। उसके बाद यहाँ सामान रखा हुआ है, बेडशीट्स है, टॉवल्स है, सब कुछ। मैं ना यहाँ पे वही ढूंढ रही थी टेबल क्लॉथ, मम्मी ने साफ़ कर दिया था, मैं कहा चलो मैं निकालती हूँ। फिर मैं अलमीरा खोलने लगी, इसमें देखा बट इसमें भी वो नहीं था, क्योंकि वो यहाँ नहीं रखा था, वो ना दिव्या ने सेट किया था, तो फिर मुझे तब नहीं मिल रहा था। फिर बाद में मुझे दिख गया कि यहाँ रखा है, तो ये रहा वो। पर दूसरे वाला जो
छोटे टेबल का, कई बार मेरी टंग ना स्लिप करती है और पता नहीं क्या ही बोलती हूँ, छोटे टेबल का जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ बाथरूम मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्लीन हो गया, और यहाँ पे बेडशीट ऐसे ही बस बिछा दी है, रज़ाई वगैरह बिस्तर वगैरह मैंने तय करके धूप को लिए जो बाहर रखे थे वो अंदर वापस रख दिए। अब हमारी पूरी सेना जा रही है जी घर, काम कुम फ्री करके। बच्चों की सेना भी हमारे साथ है और बड़ों की भी। दिव्या यहाँ पानी सर्व कर रही थी कि किसी को पीना है तो पी लो, नहीं तो मैं गिरा रही हूँ। तो जी तनु चौहान यहाँ पे कुछ बोल रहे थे। पहले तो इसका स्टाइल देख लो, इसको बड़े व्लॉग्स देखता है ये, इसको बड़ा इंटरेस्ट रहता है व्लॉग बनाने का, देखने का। मैं इनके ना टीथ चेक कर रही थी, दर्शी और इसकी, कि तुमने ब्रश किया है कि नहीं। तो ये बोल रहा था कि मैंने किया है, और मैं बोल रही थी कि नहीं किया नहीं किया, मैं छेड़ रही थी जान के ना। तो बोल रहा था किया है किया है, और बोल रहा था गाइज ये झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एंजेलिना भी अपनी मम्मी के साथ चली हुई, और दर्शी को देखो, इसको ना मतलब बिल्कुल भी चैन नहीं, इतना नीचे खेलने के बाद भी इसकी एनर्जी इतनी बची हुई है कि सबसे आगे भाग रहा है। उसके बाद हम लोग घर आए, और घर आके सबने सबसे पहले पिया पानी। मेरे को भी लगी थी प्यास, तो सबसे पहले मैंने ठंडा पानी आदर्श को दिया। आदर्श ने मांगा कि मुझे ठंडा पानी दे दो। सॉरी, ये शाम का वीडियो है। उसके बाद ना आदर्श को यहाँ पे पढ़ाई कराने भी लगाया हुआ था। दाल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी। आज हमने बनानी थी राजमा, तो वो भी चूल्हे पे चढ़ा दी थी, और हम भी आग सेक रहे थे। आई होप आपने ये सफाई वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना।